सलमान बेटा और लो ना। नहीं अम्मी, बहुत खा लिया। आप भी तो खाओ ना। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है। जो भी नहीं खा रहा है वो मुझे दे दो अपने हिस्से का। क्या बढ़िया सब्जी बनाई है आपने अम्मी। जी करता है आपके हाथ ही खा जाऊं। हाँ ले, खा जा मेरा हाथ, और फिर कल क्या मैं पैरों से खाना बनाऊंगी? रुखसाना की इस बात पर उसके दोनों बेटे जोर जोर से हंसने लगे। रुखसाना के पति का कई साल पहले इंतकाल हो गया था। वो अपने पीछे रुखसाना और दो बेटों सलमान और जीशान को छोड़ गए थे। रुखसाना ने बड़ी मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। सलमान एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था और छोटा बेटा जीशान अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। खाना हो जाने के बाद रुखसाना ने अपने बड़े बेटे सलमान से कहा, अरे बेटा सलमान। जी अम्मी। वो तेरी गाजियाबाद वाली खाला का फोन आया था। अच्छा शम्मी खाला, क्या कह रही थी? तेरे लिए एक लड़की बताई है उन्होंने। कह रही थी कि उनकी भाभी की लड़की है, बहुत ही समझदार और खूबसूरत है वो। अब क्या नाम बताया था शम्मी ने उसका? हाँ नस्मा। अब मैं बोल रही थी कि तुम छुट्टी ले लो एक दिन की, तो जरा लड़की देख आते हैं। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। वैसे भी बहू आ जाएगी तो आपको राहत मिलेगी। अभी घर का सारा काम आप ही को करना पड़ता है। हाँ, अम्मी का नाम लगा दो। अम्मी को क्या हुआ है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। आप ही के मन में लड्डू फूट रहे हैं भाभी का नाम सुनकर। रुक तो अभी बताता हूं तुझे, बदतमीज कहीं का। आओ आओ, पहले पकड़ के तो दिखाओ भाईजान। ओके अम्मी बाय। जीशान ने अपना बैग उठाया और सीधा कॉलेज के लिए भाग गया। उसकी इस हरकत से सलमान शर्म से पानी हो गया और रुखसाना जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा अम्मी, मैं भी चलता हूँ, लेट हो रहा है। आप बता देना जब भी छुट्टी लेनी हो। हाँ नहीं, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। अगर तुम कहो तो कुछ साल और रुक जाते हैं। क्या अम्मी आप भी? मैं जा रहा हूं। सलमान शर्माकर वहां से चला गया और रुखसाना अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उसने मन ही मन अल्लाह से दुआ मांगी कि उसके घर में ऐसे ही मोहब्बत बनी रहे। फिर कुछ दिन बाद तीनों लोग लड़की वालों के घर गए। पहली ही नजर में नज़मा सलमान को पसंद आ गई और फिर चटमगनी और पट निकाह भी हो गया। और फिर अम्मी, मेरी बेल्ट नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी? ये लो जीशान, ये रही। अरे वाह, अच्छा भाभी, नाश्ता बन गया क्या? हाँ तैयार है, आप भी लेट हो, जल्दी से आ जाओ। क्या बात है भाभी, यू आर टू गुड। काश मुझे भी आप जैसी कोई लड़की मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए मेरी भी। नज़मा वाकई बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। उसने बहुत जल्दी पूरा घर संभाल लिया और सभी उससे बहुत खुश थे। फिर कुछ दिनों के बाद बकरीद आ गई। बेटा सलमान, अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक चल रहा है, तो कुर्बानी के बारे में क्या सोचा है? जी अम्मी, मैं छुट्टी वाले दिन बकरा खरीद लाऊंगा। सुनिए, अब वो एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना। वो हमारे चाचा है ना, वो बकरियां पालने का काम करते हैं, तो अगर आपको बेहतर लगे तो आप उनसे ही खरीद लीजिए। वो आपको वाजिब दाम में अच्छा बकरा दे देंगे। ये तो अच्छी बात है। ठीक है सलमान बेटा, तुम नज़मा को भी अपने साथ ले जाना, इस बहाने वो अपने घर भी घुमाएगी। ठीक है अम्मी। कुछ दिन बाद सलमान नज़मा को लेकर अपनी ससुराल गया और वहां पर उसके चाचा से बकरा खरीद लाया। बकरे की कुर्बानी हुई और फिर घर पर मटन बना। मजा ही आ गया अम्मी। आह, इस बार मटन तेरी भाभी ने बनाया है। क्या बात है, माशा अल्लाह। भाभी, मुझे तो लगा कि अम्मी ने बनाया है। हाँ, वो सारे मसाले और बनाने का तरीका मैंने अम्मी से ही पूछा था ना, इसलिए। यार भाभी, आप कहाँ सलमान भाई के चक्कर में पड़ गई? कसम से मुझे पता होता ना कि आप इतनी अच्छी हो तो मैं इन्हें कहीं बांध के ना खुद आपसे निकाह पढ़ लेता। जिशान की बात पर सलमान उसके कान खींचने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जिशान, दरवाजा खोलो, देखो शायद फकीर बाबा आए होंगे। जी अम्मी। भाई अब तो मेरा कान छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो छोटे मियाँ? जी मैं ठीक हूं, आइए तशरीफ लाइए। सलाम फकीर बाबा। खुश रहो मेरी बच्ची। और घर गृहस्थी कैसी चल रही है? सब अल्लाह का करम है बाबा। बहू क्या बेटी आई है, मेरा तो घर संवार दिया है इसने। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का करम बना रहे। रुखसाना के घर जो फकीर बाबा आए थे वो कई सालों से हमेशा बकरीद के दिन ही आते थे और फिर रुखसाना के घर से कुर्बानी के बाद बना गोश्त खाकर जाते थे। उस दिन भी उन्होंने खाना खाया और फिर ढेर सारी दुआएं दी। अच्छा लगा तुम्हारी खुशियां देखकर बेटी।
पर इम्तिहान आने वाला है, दिल मजबूत रखना। फकीर बाबा ये बात कहकर वहां से चले गए और रुखसाना को गहरी उलझन में छोड़ गए थे। फिर एक दिन नजमा को जिशान के कमरे की सफाई करते हुए उसके तकिए के नीचे से एक लड़की की फोटो मिली और फिर, जिशान मियां, बताएंगे जरा ये कौन सी हूर की फोटो तकिए के नीचे छिपाए बैठे हो? भाभी इधर दो। अरे सुनो ना भाभी, किसी से कुछ कहना नहीं प्लीज। ओ, तो इश्क का चक्कर है। हाँ भाभी, पर मंजिल बड़ी मुश्किल है। क्यों, क्या दिक्कत है? भाभी, उसका नाम इकरा है, बहुत बड़े घर से है वो। प्यार तो हम दोनों करते हैं, मगर शायद उसके घर वाले नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? हम मनाएंगे उन्हें। जब प्यार किया तो डरना क्या बरखुरदार। नजमा ने रुखसाना और सलमान से उस लड़की के बारे में बात की। कुछ दिन बाद सभी लोग इकरा के घर जिशान का रिश्ता लेकर गए। इकरा वाकई बहुत अमीर घर से थी, इसीलिए इकरा के अब्बा इस रिश्ते से खुश नहीं थे। लेकिन इकरा की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और फिर जिशान और इकरा का निकाह हो गया। अब तो रुखसाना और भी खुश थी, उसका परिवार पूरा हो गया था। लेकिन साथ ही इम्तिहान की घड़ी भी आ गई थी। जिशान, आपके घर काम वाली नहीं है क्या? नहीं तो फिर घर के सारे काम कौन करता है? भाभी और अम्मी मिलकर कर लेती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे भी घर का काम करना पड़ेगा? इकरा, थोड़ी बहुत मदद कर दिया करना। भाभी और अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो खुद ही तुमसे ज्यादा काम नहीं करवाएंगी, तुम फिक्र मत करो। इकरा ने जिशान से तो इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने वाकई घर के किसी काम को कभी हाथ नहीं लगाया। हालांकि नजमा और रुखसाना ने कभी इस बात का बुरा भी नहीं माना। लेकिन फिर हद तब पार होने लगी जब इकरा बात बात पर नजमा को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। वो बातों बातों में अपने अमीर मायके का बखान करती और नजमा को नीचा दिखाने की कोशिश करती। हालांकि नजमा ने कभी उसे कुछ नहीं कहा। इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया और एक बार फिर बकरीद नजदीक आ गई। अम्मी, बकरीद आ रही है, बकरा इस बार भी मैं ले आऊं ना? हाँ हाँ, तुम ही ले आना बेटी। रुखसाना और नजमा की बात सुनकर इकरा को लगा कि उनके घर कुर्बानी के लिए बकरा नजमा के घर से आता है और उसे ये बात मंजूर नहीं हुई। उसने फौरन अपने अब्बा को फोन लगाकर कहा, अब्बा, पूरे 4 बकरे खरीद कर भेज दीजिए और सुनिए, चारों एकदम तगड़े होने चाहिए। बकरीद पर नजमा के घर से आए बकरे की कुर्बानी हुई, लेकिन तभी 2 कसाई अपने साथ 4 बकरों का गोश्त लेकर रुखसाना के घर आ गए। या अल्लाह, इतना सारा गोश्त! लीजिए अम्मी, आपकी छोटी बहू ने 4-4 बकरों की कुर्बानी की है। मोहल्ले में आपकी शान बढ़ गई। अरे, सभी को पता चलना चाहिए कि आपने किस खानदान से रिश्ता जोड़ा है। पर बेटी, इतने गोश्त का हम करेंगे क्या? अब दावत करेंगे और क्या, और अगर फिर भी नहीं निपटा तो फिकवा देंगे। घमंड से चूर इकरा की बातें सुनकर रुखसाना और नजमा खामोश रह गए। वो दोनों इकरा से बहस नहीं करना चाहते थे। हक अल्लाह! अरे, फकीर बाबा आ गए। सलाम बाबा। खुश रहो बेटी, और सब बढ़िया? जी आप बैठिए, मैं दस्तरखान लगवाती हूँ। नजमा ने फकीर बाबा के लिए खाना परोसा। तभी इकरा भी वहां अलग से खाना लेकर आई। सलाम बाबा, इसे भी खाकर देखिए ना, ये मैंने कुर्बानी करवाई है, अब अलग से पूरे 4 बकरों की। बाबा, ये मेरी देवरानी है, इकरा। माशाअल्लाह, खुश रहो बेटी। तो चलो, आज पहले छोटी बहू का बनाया खाना चख कर देखते हैं। जैसे ही फकीर बाबा ने इकरा के खाने का एक निवाला लिया, उसे सूंघा तो फौरन उसे वापस रख दिया। क्या हुआ बाबा? मैं ये नहीं खा सकता, ये जायज कुर्बानी का नहीं है। मतलब? पर ये तो हलाल है। हलाल होगा, पर इसमें से घमंड, जलन और दिखावे की बू आ रही है। ये कुर्बानी जायज नहीं मानी जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे, 4-4 बकरों की कुर्बानी की है मैंने। है किसी में दम जो इतना खर्च कर सके? तो तुम्हें हकीकत दिखानी ही पड़ेगी। फकीर बाबा ने एक प्लेट में 2 बोटियां रखी, एक नजमा के खाने से और एक इकरा के बर्तन से। फिर उन्होंने एक दुआ पढ़ी और जैसे ही उन्होंने उन दोनों बोटियों पर फूंक मारी, नजमा के खाने का निकला टुकड़ा वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन इकरा के बर्तन से निकला गोश्त का टुकड़ा कोयला बन गया। ये देखकर वो चौंक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हुआ? ये नहीं, इसका मतलब मेरी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की। नहीं, क्योंकि तुमने जायज कुर्बानी की ही नहीं, लेकिन तुम चाहो तो अब कर सकती हो। अपने घमंड और दिल के मैल को कुर्बान कर दो, तो ये कुर्बानी बिल्कुल जायज होगी।
इकरा को फकीर बाबा का इशारा समझ आ गया था। उसने सबसे पहले नजमा से और फिर रुखसाना से माफी मांगी। इसके बाद से इकरा बिल्कुल बदल गई और नजमा की तरह बनने की कोशिश करने लगी। बानो बेगम की 5 बहुओं में से 4 बहुएं सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा बहुत ही खड़ूस स्वभाव की थी, जबकि सबसे छोटी बहू अमीरा बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली थी। वो हमेशा गरीबों की मदद किया करती थी। अल्लाह के नाम पर मुझ गरीब को दे दो रोटी बेटी, अल्लाह से तुम्हें जन्नत वसूल हो। जाओ जाओ बूढ़े मियाँ, अभी तुम्हें दे दिया तो कोई दूसरा मांगने आ जाएगा। भाभी जान, कितनी देर से रशीदा और नदीमा तैयार बैठी हैं। सहरी और इफ्तारी का सामान लेने जाना है। कल से रोजे शुरू हैं, फिर बाजार में भीड़ लग जाएगी। हाँ भाभी, बाजार में तो ईद की बहुत रौनक है। बहुत ही बढ़िया डिजाइनर सूट आए हुए हैं। मैंने तो पहले ही इनसे कह दिया है 10,000 से कम का सूट नहीं खरीदूंगी। कम से कम 2 सूट तो खरीद ही लेंगे, एक सुबह की नमाज के समय पहनने के लिए और एक शाम को ईद की पार्टी के लिए। ये अमीरा कहाँ गई? कुछ रोटियां रखी थी, वो उन बूढ़े मियाँ को दे रही है। खुश रहो बेटी, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल में हिफाजत करे। शुक्रिया बूढ़े मियाँ, आप आराम से ये रोटी खा लो और ये कुछ रोटियां और सब्जी मैंने पोटली में बांधी है, आप घर भी ले जाना। बूढ़ा व्यक्ति अमीरा को ढेरों दुआएं देकर वहां से चला जाता है। अमीरा, तुम बाजार चलोगी या हम चारों जाएं? भाभी जान, आप चारों हो आओ। अम्मी जान पीछे से अकेली हैं और उनके घुटनों में भी दर्द है। मैं उनके घुटनों पर तेल लगाने जा रही हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो हम चारों बाजार चलते हैं। अमीरा बहू, तुम्हें भी बाजार जाना चाहिए था। तुम अपने लिए भी ईद का कुछ सामान खरीद लाओ। कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं फिर किसी दिन चली जाऊंगी। अभी तो ईद को समय है। लाओ, मैं आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ। या अल्लाह, मेरी बहू अमीरा बहुत नेक दिल है। ऐसी बहू अल्लाह सबको दे। अमीरा बहू, ये लो, कुछ रुपए मेरे पास जुड़े हुए हैं, ये गरीबों में कुछ सामान बांट देना। ठीक है अम्मी जान, मैंने भी कुछ सामान खरीदा है। ईद के दिन सब कुछ एक साथ ही बांट आऊंगी, आप भी मेरे साथ चलना। अमीरा बहू, ये चारों इस बात को अभी नहीं समझ रहे हैं। रोजे रखने का असली मकसद तो ये जानती ही नहीं है। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, पर इन चारों के आ जाने के बाद असलम, अहमद, रहीम और करीम बिल्कुल बदल गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने मेरे बेटे इकबाल को बदलने नहीं दिया। वो आज भी गरीबों की मदद के लिए सबसे आगे रहता है। अमीरा बहू, इस्लाम के मुताबिक जिस मुसलमान के पास भी इतना पैसा या संपत्ति हो कि वो उसके अपने खर्चे पूरे हो रहे हों और वो किसी की मदद करने की स्थिति में हो, तो वो दान करने का पात्र बन जाता है। जकात के बारे में पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया है, जो लोग रमजान के महीने में जकात नहीं देते हैं, उनके रोजे और इबादत कबूल नहीं होती है, बल्कि धरती और जन्नत के बीच में ही रुक जाती है। पर इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। फितरे की रकम भी गरीबों, बेवाओं व यतीमों और सभी जरूरतमंदों को दी जाती है। इन सब के पीछे सोच यही है कि ईद के दिन कोई खाली हाथ ना रहे, क्योंकि ये खुशी का दिन है। अल्लाह ताला ने ईद का त्योहार गरीब और अमीर सभी के लिए बनाया है। गरीबी की वजह से लोगों की खुशी में कमी ना आए, इसलिए अल्लाह ताला ने हर संपन्न मुसलमान पर जकात और फितरा देना फर्ज कर दिया है। पर मजाल है कि आज तक इन चारों ने कभी किसी गरीब बेसहारा को जकात और फितरा दिया हो। ये अल्लाह ताला से डरती नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। कहते कहते बानो बेगम उदास हो गई। अमीरा बहू, जब तक इनके अब्बू जिंदा थे, हमारे घर से हर साल जकात और हर ईद पर फितरा निकलता था। हमारे घर में पूरा महीना रोजे के दिनों में गरीबों को जरूरत का सामान दिया जाता था, पर अब ये सब मस्त हो गए हैं। बानो बेगम का चारों बहुओं के कारण मन बहुत खराब था, पर अमीरा उसे उदास नहीं रहने देती। वो उसका पूरा ख्याल रखती है। रोजाना रोजे के दिनों में अमीरा जल्दी उठ जाती और सबके उठने से पहले सहरी का सामान बनाकर तैयार कर देती और पूरे परिवार को खिलाती। पर कभी भी सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा समय पर नहीं उठती थी। वो तो तब उठकर आती जब सारा खाने पीने का सामान अमीरा बना चुकी होती थी। पर अमीरा ने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा। वो खुशी खुशी अपना फर्ज निभाती थी। रोजे के दिनों में अमीरा अपने शौहर इकबाल के साथ रोजाना अनाथ बच्चों, बूढ़ों और बेसहारा लोगों को ढेर सारा सामान बांट कर आती थी। गरीब और अनाथ, बेसहारा, मजबूर सब अमीरा और इकबाल को ढेरों दुआएं देते थे। सुनो जी, ये क्या चल रहा है?
घर में जब देखो अमीरा और इकबाल घर के पैसों को मुफ्त में ही बांटते रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? भाभी जान सही कह रही हैं, हम फालतू के खर्चे करते रहेंगे तो अपने लिए कब जोड़ेंगे? इकबाल बस बहुत हो गया, ये रोजाना तुम इतना सामान गरीबों में बांट आते हो। अरे कुछ तो सोचा करो, ऐसे तो फालतू खर्चे और बढ़ते जाएंगे। असलम तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है, अगर थोड़ा बहुत अमीरा और इकबाल रोजे के दिनों में गरीबों को बांट भी देंगे तो कोई कमी नहीं आ जाएगी, बल्कि बरकत ही पड़ेगी। तुम्हारे अब्बा हुजूर ऐसे नहीं थे जैसे अब तुम चारों बन चुके हो। आज हमारे पास जो भी कुछ है सब अल्लाह की रहमत से है, इसलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने तुम्हें ये तोहफा फरमाया है कि तुम किसी बेसहारा और मजबूर की मदद कर सकते हो। बानो बेगम की बात सुनकर असलम के साथ साथ अहमद, रहीम और करीम भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा भी मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। ईद का दिन आता है, सब लोग ईद के लिए तैयार होते हैं। सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा ने अपने नए नए कपड़े निकाले और पहनकर तैयार हो गई। असलम, अहमद, रहीम और करीम भी नए कपड़ों में तैयार थे। सब लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद के त्योहार की बधाई दे रहे थे। अम्मी जान, मैं सोच रही थी बराबर में ही एक अनाथालय है, क्यों ना हम इकबाल के साथ चलकर वहाँ कुछ अनाथ बच्चों के साथ मिलकर ईद मनाएं? छोटे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। चलो एक बार हम अनाथालय चलते हैं। आप सब भी चलिए ना। नहीं नहीं, हमारे पास इन सब फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। अभी हमें घर जाकर ईद की बहुत सारी तैयारी करनी है, शाम को मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। बानो बेगम, अमीरा और इकबाल के साथ अनाथालय ईद मनाने के लिए जाती है। तुम चारों जाकर शाम की पार्टी की तैयारी करो, तब तक हम चारों सामान लेकर घर पहुंचते हैं। असलम, अहमद, रहीम और करीम बाजार निकल जाते हैं और सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा घर चली जाती हैं। भाभी जान, आपने बिल्कुल सही किया। अगर हम अम्मी जान और अमीरा की बातों में आ जाते तो घर आकर इतना बढ़िया बढ़िया पकवान खाने का मौका हाथों से छूट जाता। अब जल्दी जल्दी ये सारे बढ़िया पकवान खा लेते हैं। आप सब भी आ जाओ। बस मैं अभी आई, ये अपना सूट प्रेस कर लूं, फिर शाम को तैयार भी होना है। नदीमा प्रेस का बटन बंद करना भूल जाती है और सब मिलकर खाते पीते गप्पे मारने लगती हैं। तभी प्रेस की तार में से एक चिंगारी निकलती है और आग लग जाती है। धीरे धीरे आग पर्दों तक पहुंच जाती है और देखते ही देखते अचानक से पूरा घर जलने लगता है। बानो बेगम की चारों बहुएं चीख पुकार कर रही थी। घर में आग बढ़ती जा रही थी। कोई बचाओ, या अल्लाह बचाओ। भाभी जान, आग बढ़ती जा रही है, हमारा बचना मुश्किल है। अब तो अल्लाह ही हमें बचा सकते हैं। लगता है हमें अपने किसी गुनाह की सजा मिल रही है, जो आज हम चारों इस आग में फंसे हैं। हमसे कोई तो गुनाह हुआ है। मुझे तो लगता है अल्लाह हमसे नाराज हो गए हैं, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। या अल्लाह, अगर हमसे कोई भी गुनाह हुआ हो तो हमें माफ कर दो, हमें इस आग से बचा लो। लगातार आग बढ़ती जा रही थी। इतनी देर में बानो बेगम, अमीरा और इकबाल के साथ वहां पहुंच जाती है। इकबाल के चारों भाई भी तब तक आ चुके थे, पर कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि आग से पूरा घर झुलस रहा था। फायर ब्रिगेड अभी तक आई नहीं थी। सब लोग देखते हैं अमीरा अल्लाह को याद करके दुआ कर रही है। या अल्लाह, मेरे परिवार को सलामत रखना। मैंने हमेशा अपने परिवार की खुशहाली और सलामती की दुआ की है। आज ईद के पाक दिन हमारे साथ ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा था। या अल्लाह, अगर तूने मेरी हर दुआ को सुना है और अगर तुझे लगता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो इसी पल ही आग बुझ जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेरे परिवार के गुनाहों को माफ कर दो, हम पर रहम करो, मेरी दुआ कबूल करो। अमीरा की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने उसकी सुन ली और अचानक आग बुझ गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया। लोग अमीरा की वाहवाही करने लगे। सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उन्हें समझ आ गया था कि आज उनकी हिफाजत अमीरा की दुआ से हुई है। अल्लाह ने अमीरा की दुआ सुनी है, क्योंकि अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो नेकी के रास्ते पर चलते हैं। सब मिलकर खूब धूमधाम से ईद का त्योहार मनाते हैं। गरीबों में मिठाइयाँ और उपहार बांटते हैं। अमीरा की तरह ही अपनी बाकी बहुओं को ऐसा करते देख बानो बेगम की खुशी का ठिकाना नहीं था।